जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेटर्स को समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि लेटर और एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में दो चीज़ें आती हैं। आपको दोनों तैयार करके जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हमने लेटर्स पढ़ के गए, लेटर आया ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन मिल जाती है। कभी कभी एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो लेटर मिल जाता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने 4 लेटर तैयार कर लिए हैं, 5 लेटर तैयार कर लिए तो आपको लेटर्स में से मिल ही जाएगा, क्योंकि लेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसमें आपको मेन मेन केवल पढ़ा दिए जाते हैं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, आप इसको अच्छे से याद कर सकें। इसी तरह से एप्लीकेशन में तो इसीलिए दोनों चीज़ें हम लोगों को तैयार करनी रहती है और दोनों तैयार करके जानी चाहिए, ताकि कोई ना कोई एक मिल ही जाता है और हम उसको लिख लेते हैं, या उससे रिलेटेड मिलता है तो हम उसको लिख लेते हैं और 4 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज से हम राइटिंग स्किल यानी जो हमारा सेक्शन बी होता है इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक में, उसका जो राइटिंग स्किल होता है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन होता है, एक राइटिंग सेक्शन होता है। तो राइटिंग स्किल का हम आज देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन नंबर 1। देखिए, हमारी एप्लीकेशन नंबर 1 फुल फी कंसेशन पे है। कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज के। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, भले आपके एग्ज़ाम में आता है तब तो आपको तैयार करना ही है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ना आता होता एप्लीकेशन लेटर, तब भी आपका लेटर और एप्लीकेशन लिखना बहुत ज़्यादा और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप जब आगे बढ़ेंगे, इंटर पास करके कहीं भी जाएंगे, तो आपको कई सारी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी। लेटर तो बहुत कम लिखना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशंस हर जगह लिखनी पड़ती है। तो अगर आपने सीखा ही नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे बताइए। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन सीखनी चाहिए, ताकि आपको जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन लिखने का मौका पड़े या प्रार्थना पत्र लिखने का अवसर आपको मिले, तो आप उसको लिख सकें। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंटर कर लेते हैं, हाई स्कूल कर लेते हैं और एप्लीकेशन लिखना जानते ही नहीं है। फिर दूसरों के पास ले लेकर जाके, भैया हमारी एप्लीकेशन लिख दो, चाचा हमारी एप्लीकेशन लिख दो। तो फिर आप दूसरों के पास जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे भी ले लेते हैं बदले में लिखने के लिए, 50 रुपये 100 रुपये। तो आपको वहाँ पे पैसे भी देने पड़ेंगे, आपका खामखा नुकसान भी होगा। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती है एप्लीकेशन लिखने में। एक मेथड होता है एप्लीकेशन लिखने का, उसको आप समझ लेंगे तो आप सीख जाएंगे कैसे हम एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन ज़रूर सीखनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो यहाँ से हम 5 से 6 एप्लीकेशंस देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें से हमें वहाँ पे मिल सकती है और हम उनको लिख सकें, पास हो सकें, वहाँ पे अच्छे नंबर हासिल कर सकें। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए यानी एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हम उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट देने की, ग्रांट मतलब देना, यू फुल फी कंसेशन, आपको पूरी फीस माफ़ी। फी कंसेशन का मतलब होता है पूरी फीस माफ़ी, फुल का मतलब पूरी, आपको पूरी फीस माफ़ी देने की प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करते हुए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहले हम लोग, जैसे ये आप देख रहे होंगे, एक सीध में लिखी हुई है। हम लोग पहले एप्लीकेशन कैसे लिखते थे कि यहाँ पे टू द प्रिंसिपल लिखा, टू यहाँ से लिखा, द यहाँ से लिखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोड़ के लिखते थे। फिर ये मोस्ट रिस्पेक्ट, अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जब मैं आपको एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें आप पाएंगे ये जो मोस्ट है ये भी यहाँ से लिखा है, यानी सब आपको एक सीध में मिलेगा। इसमें तो मोस्ट वाली लाइन यहाँ थोड़ा सा हटके है, और इसके नीचे वाली भी लाइन जो है, जो आई देयर फोर वाली लाइन होती है, वो भी थोड़ा सा हटके ही है। लेकिन अब एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका है, अब आप देखते होंगे क्वेश्चन बैंक्स में भी और बहुत सारी जगह अब एप्लीकेशन को एक सीध में लिखा जाता है, लेटर्स को भी अब एक सीध में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और आपके टीचर्स कॉपी जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा आप जानते हैं। क्योंकि वो बहुत ओल्ड तरीका है, बहुत पुराना तरीका है जो हम पहले फॉलो करते थे। अब हमें वो नहीं, अब हमें नए तरीक़ों को फॉलो करना है, क्योंकि समाज बदल रहा है। ठीक है, देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट, बहुत आदर के साथ, इसको आप यहीं से लिख लीजिएगा। मैंने इसमें एक एप्लीकेशन को मैंने पुराने तरीके से लिखा हुआ है, इसकी जब आगे की एप्लीकेशंस में आपको पढ़ाऊँगा तब आपको वो नए तरीके से मिलेंगी, मैंने एक सीधे में ही मिलेंगी सारी चीज़ें। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर के साथ, आई बेग टू से, बेग का मतलब होता है विनती करना और मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पे विनती करना है। तो मैं विनती करता हूँ कहने की, डैट की, माई फादर, मेरे पिता, इज़ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है।
बहुत आदर के साथ मैं कहने की विनती करता हूँ कि मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। ही इज़ अनेबल, वह असमर्थ है, अनेबल का मतलब असमर्थ है, टू पे चुकाने में, पे का मतलब चुकाना होता है, माई कॉलेज फ़ी मेरे कॉलेज की फ़ीस, वह मेरे कॉलेज की फ़ीस चुकाने में असमर्थ हैं, बिकॉज क्योंकि हिज अर्निंग उनकी कमाई इज़ वेरी लो बहुत कम है। ठीक है, उनकी कमाई बहुत ज़्यादा कम है। ही हैज़ ओनली 1 बीघा लैंड, उनके पास केवल, ओनली मतलब केवल 1 बीघा ज़मीन है, लैंड का मतलब ज़मीन। ठीक है, माई मदर इज़ ऑलवेज़ इल, मेरी माता, ऑलवेज़ का मतलब सदैव, हमेशा बीमार रहती हैं, मतलब हमेशा कहने का मतलब अक्सर बीमार पड़ती रहती हैं। सो अतः आई कैन नॉट डिपॉजिट, मैं नहीं सकता, डिपॉजिट मतलब जमा, मैं जमा नहीं कर सकता, माई कॉलेज फ़ी अपने कॉलेज की फ़ीस, अतः मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा कर सकता हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज, अब इतना आप लिख लेंगे, फिर थोड़ी सी अपनी तारीफ़ भी कर देने की, भाई अगर आप फुल फ़ी कंसेशन मांग रहे हैं तो आपको किसी ऑन द बिहाफ ऑफ दी जाएगी ना, मतलब आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, तो उस आधार को देखते हुए आपको, हाँ वो सोचेंगे चलो इनको दे देना चाहिए कि ये टैलेंटेड बच्चा है, आगे जाके कुछ करेगा। ऐसे अरे गरे को थोड़ी दे देंगे, कुछ आता जाता नहीं, फुल फी कंसेशन लेने आगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी अपनी तारीफ़ करेंगे। आई एम द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज हॉकी टीम, मैं कैप्टन हूँ अपनी कॉलेज हॉकी टीम का। कैप्टन किसे बनाया जाता है? जो टैलेंटेड होता है, जो बढ़िया खेलता होता है, किसी भी गेम को जो बहुत अच्छे से खेल लेता है उसी को कैप्टन बनाया जाता है। तो आप कहेंगे मैं कैप्टन हूँ। आई एम अ गुड प्लेयर, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, प्लेयर मतलब खिलाड़ी। आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन माई क्लास, मैं सदैव आता हूँ फर्स्ट अपनी कक्षा में, मैं अपनी कक्षा में सदैव फर्स्ट आता हूँ। आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ। ठीक है, अब यहाँ से फिर आई देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, यू आपसे, टू गिव देने की, मी मुझे, फुल फी कंसेशन पूरी फीस माफ़ी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी गरीबी के आधार पे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे पूरी फीस माफ़ी दीजिए गरीबी के आधार पे, गरीबी के आधार पे मुझे पूरी फीस माफ़ी देने की आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। ठीक है, हाईली मतलब बहुत, ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी, टू यू मतलब आपका। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, XYZ, क्लास डाल देंगे 10th और डेट मेंशन कर देंगे बस। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, जिसका सब्जेक्ट था फुल फी कंसेशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी एप्लीकेशन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।